नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीरटांड के चिरकीडीह में दर्दनाक हादसा, खलिहान में आग लगने से नाना नाती की हुई मौत, 3 अन्य लोग हुए घायल, 2 का धनबाद तो 1 का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टुंडी रोड स्थित एक मिल में मारा छापा, नकली हल्दी बनाते हुए मिल संचालक को पकड़ा, लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल किया कलेक्ट, फिलहाल मिल को किया गया सील। गामा वन प्रक्षेत्र के कई खदानों में जिला टास्क फोर्स ने चलाया छापेमारी अभियान, बाइक समेत कई उपकरण किए गए जब्त, डीएफओ राजकुमार शाह के नेतृत्व में टीम ने की कार्रवाई। और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने चैताडीह मातृत्व शिशु केंद्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इधर सदर विधायक के साथ विज्ञान भवन का लिया जायजा, जल्द ही इसके जीर्णोद्धार का तैयार हुआ मसौदा। और अब खबरें विस्तार से। चिरकेडी गांव के खलिहान में लगी आग की चपेट में आने से नाना नाती की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं घटना के बाद सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली और परिजनों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। चिरकीडीह गांव में एक खलिहान में आग लगने से नाना नाती की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में से 1 को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, वहीं मृतकों के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतकों में 60 वर्षीय छोटू हेम्ब्रम और उनका 13 वर्षीय नाती रमेश हेम्ब्रम शामिल है। वहीं मनीष हेम्ब्रम, राजेश हेम्ब्रम और शिखरा हेम्ब्रम बुरी तरह से झुलस गए हैं। झुलसे हुए लोगों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। बताया गया कि पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरकीडीह में यह दर्दनाक घटना घटी है। जानकारी मिलने के बाद सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से पूरे घटना की जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने परिजनों को आपदा प्रबंधन फंड से 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग रात में खलिहान में सोए थे। इस दौरान पास में ही सर्दी से बचने के लिए आग जलाई गई थी। जानकारी के अनुसार सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी क्रम में आग खलिहान के पुआल तक पहुंच गई और देखते ही देखते भीषण रूप धर लिया। खलिहान में सो रहे 5 लोग आग की चपेट में आ गए। इस बीच जानकारी होने पर वहां सो रहे लोगों ने शोर मचाया। आग लगने के बाद 5 की चीख पुकार सुनकर लोग पहुंचे और किसी तरह सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक झुलसने से बुजुर्ग छोटू की मौत हो चुकी थी, जबकि 13 वर्षीय रमेश, मनीष व 2 अन्य बुरी तरह झुलस गए थे। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रमेश की भी मौत हो गई, वहीं मनीष को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इसलिए भाई मेरा कहना है कि इसका पोस्टमार्टम करो। 4 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होता है, तो बूढ़ा बूढ़ी का परिवार चल जाएगा। जी जी, इसलिए एकदम पोस्टमार्टम करो, है ना। हाँ, इसको भी भेजो। आपदा में ले लेने से 4 लाख रुपया एक एक व्यक्ति को मिल। मतलब घर से निकले और उससे मतलब सोचने के लिए घुसे, दादा जी फिर था साथ में घुसा, वो भी सो गया था। तो एक था बड़ा भाई था, वो उठा, हमको बोला जल गया, चीज उठो। तो उठे और बाहर निकले, तो 2 जन था सड़क बाहर से, तो गेट तरफ पूरा जल रहा था ना, तरफ आग इधर निकल गया। बस उसने देखा और बस तो उसमें नए थे। कितने लोग जले हैं? 5 लोग। 5 लोग? हाँ 5 में 4 तो पूरा जले हैं और एक तो हल्का सा लगा उसको। क्या नाम है? शिकार है हमारा। धारा हेम्ब्रम। धारा हेम्ब्रम। धारो हेम्ब्रम। कैसे होला घटना? घटना होला सुतल हल आधा घंटा होलो सुत के कैसे गया धर लो, कैसे नहीं धर लो हम पता ना है। 5 आदमी सुतल है। अच्छा, 5 आदमी 2 आदमी
डेथ हो गए की नाम है ओकर? छोटा हमरम, रमेश हमरम, छोटा हमरम के लगो तो? मेरा बाबूजी है। और मेरा दादा के लड़का है एक तो, वो भी डेथ हो गया। क्या क्या नाम है उसका? रमेश। रमेश हेम्ब्रम। में गत रात घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बड़ी अफसोसजनक है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने खेत खलिहान में सोए हुए लोगों के साथ ये मसला बना। जिनका इलाज हो सकता था बेहतर, उनको धनबाद रेफ़र किया गया है, और जो 2 लोग डेथ कर गए उनका पोस्टमार्टम करा के सरकार के तरफ से आपदा प्रबंधन में जो भी सहायता राशि होगी वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। घटना को रोका या बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगत जीवन में जो उनके परिजन हैं उनका जीवन आसान हो, इसका प्रयास है, और हमें उम्मीद है कि उनके जीवन को हम लोग बेहतर करने में कामयाब होंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति DLCC की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने PMEGP, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति DLCC की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत PMEGP SHG समूहों को ऋण प्रदान करना, PM किसान लाभुकों को KCC से आच्छादित करना, नाबार्ड PLP लॉन्चिंग, PMEGP की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, RCT के कार्य, CD रेशियो एवं अन्य विभिन्न कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आपदा की इन परिस्थितियों में भी हम सभी को हर स्तर पर आमजनों को लाभ पहुंचाने की दिशा में और बेहतर कार्य करते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। मौके पर उपायुक्त के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए संभाव्यता युक्त साख योजना का विमोचन भी किया गया तथा जिले का सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के PLP का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन है। इसके लिए FPO के माध्यम से व्यावसायिक विविधता द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधि के लिए उत्पादकता लागत में कमी आएगी एवं साथ ही किसान अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे तौर पर बाजार से प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में मुख्य रूप से विधायक गिरिडीह, नगर निगम आयुक्त, अग्रणी जिला प्रबंधक, अग्रणी जिला पदाधिकारी, RBI सहायक महाप्रबंधक, RBI, DDM नाबार्ड प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, जिला उद्योग केंद्र एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण व विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। कंप्लीट हो गई है 29 तारीख को, तो सरकार के एक साथ पूरा है के उपलक्ष्य में भी जितना मैक्सिमम यहाँ पे लोनिंग किया जा सकता है उसका भी खाका तैयार करा लिए हैं, चाहे SHG हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, या एग्रीकल्चर के KCC के लाभुकों सभी को आइडेंटिफाई करा जनता को हो रही परेशानियों का निराकरण भी आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, DC साहब नहीं कर सकते हैं। बैंक में आने वाला जो आपका सामान्य ग्राहक है वो अगर सर्विस अच्छी पाकर जाता है तो आपके प्रति उसकी धारणाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम पीरटाड़ के बैंक में लगी हुई लाइन देखते हैं तो हमको बड़ा अफसोस या दुख होता है कि भाई सरकार ने अगर ये कंपल्सरी किया कि लोगों का खाता बैंक में हो तो ये उनके लिए सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो हम बस एक उदाहरण पीरटाड़ का इसलिए दिया कि जहाँ की समस्याओं से बड़ा हम दो चार होते हैं और बहुत प्रयास करके भी उसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं। मैन पावर की कमी से बैंक जूझ ही रहे हैं, सरकार की जो स्थिति है वो ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। हमें भी मालूम है कि आने वाली परिस्थितियाँ और जटिल होने जा रही हैं। बस हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा संवेदनशीलता रखते हुए उन लोगों को थोड़ा मदद कर दें। हम जानते हैं कि आपका जॉब बहुत कठिन है। लोग बैंक की नौकरी को पहले बड़ा मजाक में लेते थे और कहते थे कि बैंक की नौकरी है। हमें मालूम है कि आप 10 बजे बैंक जाते हैं, रात के 8 बजे आते हैं। हमें मालूम है कि आपके यहाँ प्रखंडों में परीक्षाएं होंगी तो प्रश्न पत्र आपके स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे, जो आपकी ड्यूटी नहीं है। तो हम जानते हैं कि काम का बहुत दबाव है, लेकिन इस दबाव के बीच में ही उन लोगों को थोड़ा सा मदद करना चाहिए आपको। बस यही आग्रह हम आपसे करेंगे। संतोष प्रकाश, नाबार्ड मीडियम। आज यहाँ पे दूसरी तिमाही DLCC की बैठक हुई, उसमें हमारे DC साहब थे। आज हमने नाबार्ड का PLP जो है 2021-22 के लिए उसकी भी लॉन्चिंग की। पूरे ज़िले के लिए जो
क्रेडिट पोटेंशियल प्रायोरिटी सेक्टर में आंका गया है वह 1751 करोड़ है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमने 60% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में आंका है और उसी के हिसाब से अगले वर्ष जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है एलडीएम जो बनाएंगे उसको इसी डॉक्यूमेंट को बेस मानते हुए बनाएंगे और जो भी राज्य सरकार की भारत सरकार की जो नीतिगत पहल है योजनाएं है उसको हमने इस डॉक्यूमेंट में समाहित करने की कोशिश की है और बैंकरों से यही अनुरोध रहेगा कि इसी हिसाब से वह अपने ज़िले में क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सीडी रेशियो बढ़े और ज़िले का सर्वांगीण विकास हो। चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण मंगलवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गड़बड़ियां पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन को सभी कक्षों की साफ सफाई व सैनिटाइजेशन आदि का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को समय पर आने हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को चैताडीह मातृत्व प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोस्ट कोऑपरेटिव वार्ड, एमटीसी केंद्र, कुपोषण केंद्र, लेबर रूम, स्त्री व पुरुष वार्ड, आउटडोर पैथोलॉजी सेंटर, प्रतिरक्षण केंद्र आदि का जायजा लिया तथा कुपोषण केंद्र को ठीक करने, लेबर रूम एवं आउटडोर सहित वार्डों व पैथोलॉजी सेंटर की सफाई पर ध्यान देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी कक्षों की साफ सफाई, नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व सैनिटाइज करने का निर्देश दिया तथा स्वास्थ्य केंद्र में कर्मियों को कार्यालय ससमय आने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आमजनों व मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाया जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने मरम्मती कार्य प्रगति एवं मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जो कार्य प्रगति पर है उन्हें अविलंब पूर्ण करने तथा मरम्मती कार्य एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमंडल एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। देखे सर वो रास्ता आ जाएगा जो संकीर्ण रास्ता था वो आ जाएगा सर जी सर। सर जेसी बोस के विज्ञान भवन के जीर्णोद्धार को लेकर मंगलवार को सदर विधायक सुदीव्य सोनू ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के साथ विज्ञान भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जेसी बोस लाइब्रेरी को ऐतिहासिक धरोहर बताया और कहा कि इसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि को उपलब्ध करवाया जाएगा। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के विज्ञान भवन को जल्द ही संवारने का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के साथ विज्ञान भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएससी अरविंद कुमार, जेसी बोस सोसाइटी के रितेश सराक, रामजी प्रसाद यादव, प्रभाकर कुमार समेत कई झामुमो कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मौके पर सभी ने घूमकर पूरे विज्ञान भवन का निरीक्षण किया, वहीं इसको संवारने को लेकर चर्चा की। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जेसी बोस लाइब्रेरी के रूप में गिरिडीह में यह ऐतिहासिक धरोहर है। बहुत ही आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर बच्चे आए और धरोहर का सम्मान करें, इसके महत्व और महानता के बारे में जाने। कहा कि नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। समिति गठन कर इसके रखरखाव आदि की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। साथ ही जीर्णोद्धार के लिए
आवश्यक निधि को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसी जो सोसाइटी जो कनाडा की है उससे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और इन लोगों ने मेरे से किसी का ही पास काफी के पास कोई मंडल नहीं, कोई कस्टोडियन इसका है ही नहीं, तो केयर टेकर टाइप का कोई मंडल नहीं। आज के इसके केस में यह सुरक्षित है और दूसरे माध्यम से कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स दे दे तो बच्चे पढ़ लेंगे, लाइब्रेरी को समृद्ध कर दें, यहाँ की व्यवस्था साथ संचालन उनके जिम्मा कर दें। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, म्यूजियम के रूप में बना हुआ था, तो यहाँ पे किसी का पोस्टिंग या उसका पेमेंट या रख रखाव जी ये किसका फीचर है? ये साढ़े 96 में सर 96 में तो रिनोवेट किया गया था हमारे उसके बाद थे तो उन्होंने को रिनोवेट कराया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार सरकार ने अडॉप्ट करके कैलकुलेशन करके ये कलकत्ता जैसी दो सोसाइटी से उसके बाद ये सब सारा अपरेटस सब इसको किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। घर को बचाने की कोशिश है, अब देखें हम लोग कहाँ तक इसमें कामयाब होते हैं। गिरिडीह जिले में एक ऐतिहासिक धरोहर है इसी बोस लाइब्रेरी के रूप में, और यह बहुत आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्वार हो, यहाँ पर बच्चे आएँ, इस धरोहर का सम्मान करें, यहाँ के महत्व और यहाँ की महानता के बारे में जानें। इसके द्वारा बनाए गए जितने भी मशीन हैं, अपैरेटस हैं, मॉडल हैं, उनका रखरखाव सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए और आने वाले सभी लोग उसका लाभ ले सकें। तो इसको एक पूर्ण रूपेण नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक समिति का गठन करवाने का निर्णय लिया गया है। समिति बनाकर उसको यह जिम्मा दिया जाएगा कि सही तरीके से इस पूरे लाइब्रेरी का रखरखाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किस तरह से यहाँ बच्चे आ सकते हैं, उनको क्या लाभ मिल सकता है, उस पर कंटिन्यूस निगरानी बना के रखें। यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसका एक पूरा रेनोवेटेड लुक आगे का। बरवाडीह स्थित कृष्णा मिल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर नकली हल्दी बनाने के आरोप में मिल को सील कर दिया है। बताया गया कि मिल में निर्माण किए गए हल्दी पाउडर के सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। टुंडी रोड के बरवाडीह स्थित कृष्णा मिल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और नकली हल्दी बनाने का आरोप लगाकर मिल को सील कर दिया। इस छापेमारी दस्ते की अगुवाई फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार कर रहे थे। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के अलावा पुलिस टीम भी मौजूद रही। इस क्रम में मिल के अंदर कई पैकेटों में रखे हल्दी पाउडर को जब्त किया गया और उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया। बताया गया कि पाउडर में केमिकल और कलर डाला हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बताया गया कि लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फूड इंस्पेक्टर के सामने एक इंडस्ट्रियल कलर कंपनी के मालिक विकास बसईवाला पहुंचे और दलील दी कि मिल में उनके कंपनी के लिए कलर पाउडर बनाया जा रहा है। इस क्रम में फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि जिस मिल में खान पान की सामग्रियों की पिसाई होती है वहां कलर पाउडर बनाना भी वर्जित और अवैध है। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर मिल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। आटा इस टाइप का भी डाल आपका क्या नाम है? हमारे साथ है, आप सुबह जिस समय समझा रहे थे उस समय सब खड़े हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि हमको भेजे हैं अबीर है। मेरा रंग का फैक्ट्री है। नहीं सर, ये खाली पीसने के लिए अलग है। ये जो है ना, ये
नहीं ये नहीं सर, वो देखिए पिसाई के लिए हम लोग खलत से पिसाई का काम है। तुम्हारी दुकान आप रह गया सर, ये बात बोले तो हम आगे दिन इसको आगे नहीं, तो अभी सिर्फ तत्काल सील किया जाएगा आपकी दुकान को। पानी जैसे आया तो इसका कलर देखिए सियाही सीधी हो रहा है, यही इसका ये और चटक हो रहा है, छूटने से भी नहीं छूटेगा। सोचिए पता नहीं कौन रंग डाला हुआ है। मेरे अनुसार से एक मेटानिल येलो कलर इसमें डाले हुए हैं और बाकी स्टार्च होगा और चौक का भी अंश इसमें आ रहा है। जानकारी होगा कि और क्या क्या चीज़ मिला रहा। अभी एक मैंने तत्काल जांच में इसका गड़बड़ पाया गया है। जो मेटानिल येलो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज कर सकता है, बहुत सा बीमारियों का जहाँ पर हल्दी की शंका है कि हल्दी मिलावट हो रही है, लेकिन जो मिल मालिक है बोल रहे हैं कि यहाँ पर कलर जो होता है इंडस्ट्रियल कलर उसकी पिसाई हो रही है। फिर भी जहाँ पर खाने पीने के सामान जैसे आटा वगैरह पिसाई होता है, धान कुटाई होता है, उस मिल में कलर इंडस्ट्रियल कलर का भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसके लिए हम लोग इसका सैंपल लेकर भेजते हैं लैब में और इस मिल को सील किया जाता है अगले आदेश तक और लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। हाँ, फिलहाल इस मिल को सील किया जाता है। किनका मिल है सर ये मिल तो कृष्णा मिल के नाम से लिखा गया है। कितना बोरा पकड़ा है? लगभग 270 केजी का करीब में है। 2 क्विंटल। हाँ, और उसके जो ओनर हैं जो बोल रहे थे कि मैं रंग पिसाई करता हूँ, उनकी रंग की कहीं कंपनी है, फैक्ट्री भी है, तो वे भी आए हैं। क्या नाम आया? किनका रंग स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा नाम रंग। क्या है? नाम क्या है जी आपका? विकास क्या? विकास हाँ, विकास बसेवाला है जी का है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा रंग यहाँ पिसाई होता है, इसमें हल्दी टाइप का कोई मिलावट नहीं है। फिलहाल हम लोग को संदेह है कि हल्दी में ही रंग मिलाया जाता था और कुछ भी मिलाया जाने की संभावना हो सकती है। तो इस मिल को अभी फिलहाल सील किया जा रहा है अगले आदेश तक और सैंपल लैब को भेजा जाएगा और लैब रिपोर्ट में क्या आता है उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। गांवा वन प्रक्षेत्र के विभिन्न माइका खदान और पत्थर खदानों में मंगलवार को डीएफओ राजकुमार शाह व पुलिस बल ने छापामारी की। मौके पर से 2 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस बाबत डीएफओ ने कहा कि अवैध माइंस चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांवा वन प्रक्षेत्र के धरवे, जमडार व कोनार बाग के माइका खदानों और पत्थर खदानों में मंगलवार को डीएफओ राजकुमार शाह, डीएमओ सतीश नायक और डीएसपी 2 संतोष कुमार ने अपने दल बल के साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 2 बाइक समेत 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही कई उपकरणों को भी माइंस से जब्त किया गया। इस बाबत डीएफओ राजकुमार शाह ने कहा कि अवैध माइंस चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि अवैध खदान में किसी के बातों में आकर अपनी जान को जोखिम में न डाले। उन्होंने कहा कि नोटिस लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे माइका खदानों में काम नहीं करें। टीम में डीएफओ राजकुमार शाह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार, गांवा रेंजर अनिल कुमार, तीसरे पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी, गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार समेत कई वन विभाग व पुलिस बल के जवान शामिल थे।
जिला टास्क फोर्स द्वारा आज कोनारबाग की पूर्व सूचना के गुप्त सूचना के आधार पर कोनारबाग एरिया में सघन छापामारी की गई। यहाँ पर जो माइंस पाए गए सबको चिन्हित करके माइंस संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जब्ती हुई है वो जब्ती को दर्शाते हुए माइंस संचालक का नाम पता करके इस पर की जाएगी और जितने से IPSC, इंडियन पैनल कोड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और माइंस एक्ट में जो भी केस तर्क संगत विधि सम्मत बनेगा सभी माइंस संचालक पर बाध होगा और इसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अलावा पत्थर का सादा पत्थर में भी आप लोग गए हुए थे? सादा पत्थर में उसका सोर्स पता हम लोग कर रहे हैं कहाँ से ला रहा है। यदि फॉरेस्ट से है तो फॉरेस्ट एरिया में यदि खनन है तो उस पर केस करके कार्रवाई करेंगे। अगर वो वायलेशन किया है तो डंपिंग कैंसिल करने के लिए हम लोग पोल्यूशन विभाग को लेकर आएंगे। सर इसके अलावा कोई मैसेज आप पब्लिक को देना चाहते हो? तो ये पब्लिक को मैसेज ये है कि ये सभी पुराने माइंस है, खतरनाक है, लोभ में नहीं फंसे। सभी खदान में आए दिन धसान होते हैं और काफ़ी आदमी मरते हैं इसमें हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। मेरा अनुरोध है कि ये काम से बचे, अनावश्यक केस में भी परेशानी होगी उनको और जान माल की हमेशा क्षति की संभावना है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसाटाड़ में मंगलवार को चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जिले भर में चलंत लोक अदालत का आयोजन करना था। इसी के तहत अंतिम दिन परसाटाड़ में शिविर लगाकर कार्यक्रम की समाप्ति की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से मुफस्सिल क्षेत्र के परसाटाड़ में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जिले भर में चलंत लोक अदालत का आयोजन करना था। 15 दिनों तक जिले के अलग अलग प्रखंडों में कैंप लगाया गया। कैंप के अंतिम दिन परसाटाड़ में शिविर लगाकर कार्यक्रम की समाप्ति की गई। शिविर के बाबत विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने बताया कि शिविर में लोगों को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं से भी इन्हें परिचित कराया जा रहा है। आशीष कुमार लोग आते भी हैं तो जिन्हें भी कोई दिक्कत हो अभी पिछले माह में हम लोगों को इंश्योरेंस लोक अदालत लगी थी। उस लोक अदालत में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जमशेदपुर में एक व्यक्ति को 92 लाख रुपया की मुआवजा मिली। हजारीबाग में एक व्यक्ति को 78 लाख रुपये की मुआवजा मिली और गिरिडीह में जो हमारे यूनिवर्सिटी केसेस के पेंडिंग केसेस उस केसेस को हम लोगों ने उस इंश्योरेंस लोक अदालत में केसों का निष्पादन किया और लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपये का हम लोगों को मदद दी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जब भी कोई दुर्घटनाएं हो तो सिर्फ आप अगर उस दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका पोस्टमार्टम करा करके मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल बना लें और अगर कोई गंभीर रूप से जख्मी हो गया है तो उसका जख्मी रिपोर्ट बना लें और सिर्फ एक आवेदन वह भी आवेदन हमारे लीगल क्लिनिक PLB के माध्यम से कागज और कलम भी मुहैया करा दिया जाएगा। सिर्फ आपको उसको हस्ताक्षर या ठप्पा लगा देना। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक मजदूर क्लास भी अगर व्यक्ति की मृत्यु होगी तो कम से कम उसके 4 से 5 से 7 लाख रुपए से कम की उसकी मुआवजा नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना कोई वाहन चलाएं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 पहिए हो या उससे बड़ी गाड़ियां हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस रखे बैठे इंश्योरेंस करावे, मोटर का पोल्यूशन का कार्ड बनावे, रजिस्ट्रेशन का पेपर रखें,
न्यूज पेपर की डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखें और सभी वाहनों का इंश्योरेंस करें। आपके एक इंश्योरेंस से किसी की जीवन बदल सकती है और किसी की जीवन बिगड़ भी सकती है। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सह झारखंड लीगल विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में यह चलंत लोक अदालत सह जागरूकता शिविर का आयोजन 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गिरिडीह जिले में निर्धारित था। इसमें माननीय झालसा की जो योजनाएं हैं, श्रमवीर वंदते, मानवता और कर्तव्य, उसी के कार्यान्वित करने के लिए साथ ही साथ सरकार की ओर से जो लाभान्वित योजनाएं जनमानस के लिए हैं, उन्हें भी गति देने के लिए एवं न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत लीगल एड प्रदान करने के लिए यह शिविर का आयोजन किया गया था। आज इसका अंतिम दिन था और इस 15 दिनों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह ने गिरिडीह जिले के तमाम प्रखंडों में यह कार्यक्रम आयोजित किया और आज इसका अंतिम दिन था और इसी कार्यक्रम के तहत आज परसाटांड पंचायत भवन में यह कार्यक्रम आयोजित। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को देवघर जाने के क्रम में बरगंडा स्थित अपने आवास में रुके। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर 16 दिसंबर को प्रस्तावित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची से देवघर जाने के क्रम में बरगंडा स्थित अपने आवास में रुके। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य कई भाजपाइयों ने इनका स्वागत किया। मौके पर 16 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बताया गया कि प्रदेश के निर्देशानुसार बुधवार को सभी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बताया गया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। एक तो आप सब लोगों की जानकारी में कि दिसंबर में पंचायत का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और आज सरकार चुनाव ना करा कर सब कुछ अपने पास समेट लेना चाहिए। इसलिए हम सब पार्टी की ओर से हम लोगों ने तय किया, सरकार से यही मांग कर कि आप बिना विलंब अब स्थानीय निकाय की सरकार को चुनाव कराना चाहिए। अभी चुनाव नहीं होगी तो पंचायत को या गाँव को जो विकास के लिए जो पैसे आते हैं केंद्रीय सहायता वो बंद हो जाएगी। तो इस राज्य के बड़ी आबादी जो लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जिसको रोजगार मिलता था, वो लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी और लोग फिर पलायन करेंगे। इसलिए सरकार को बिना विलंब पंचायत के चुनाव कराना चाहिए, स्थानीय निकाय के चुनाव करानी चाहिए। और दूसरा तो पूरे प्रदेश में जो बालूघाट का जो मामला है कि लोगों को मिल नहीं रहे, पूरे प्रदेश में मात्र 25 ही बालूघाट है जो उसका नीलाम किया हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, महंगी दरों पर बालू मिल रही है, घर द्वार कोई बना रहे हैं उनको भी आज परेशानी हो रही है, पुलिस पकड़ रही है, माइनिंग वाले पकड़ रहे हैं, फिर ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। हम सब ने यही मांग किया है कि भाई आप जब तक ऑक्शन नहीं हो जाता है, नीलामी नहीं हो जाता है बालू घाटों की, और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक स्थानीय जो निर्माण है, लोग झारखंड में जो लोग घर बनाते हैं, अब उसको तो आप छूट दीजिए। झारखंड से बाहर जो लोग बालू की तस्करी करते हैं, वहाँ बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए और वहाँ पकड़िए लोगों की गाड़ी को। बिहार की बॉर्डर में लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में लगा दीजिए,
बंगाल की बॉर्डर में लगा दीजिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बॉर्डर में लगा दीजिए, लेकिन ये तो उल्टी हो रहा है। बॉर्डर से तो सरकार चोरी करवाती है और अंदर में जो निर्माण कार्य लोग कर रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके उनके ऊपर केस कर रहे हैं, परेशानी कर रही है लोग। निर्माण कार्य रुका हुआ है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और साथ ही आम लोगों के ऊपर केस हो रहा है, लोग परेशान हैं। तो ये दूसरा ये मुद्दा है। तीसरा मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। राज्य में जो जिस प्रकार से हालत आज पैदा हुई है, चोरी डकैती है, क्या अपहरण, यहाँ तक कि आज तो बहु बेटियों की इज्जत ही नहीं बल्कि उसकी जान माल भी कोई सुरक्षित नहीं है। आज भी लोग आए थे, हमसे मिले थे। जैसे गिरडी की घटना है, कहीं कोई अपराधी पकड़ में नहीं आते, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान ही नहीं है। जितने भी तंत्र के लोग हैं सबको क्या बोलते हैं, वसूली में लगा दिए। फिर करप्शन का मामला है, आज भ्रष्टाचार है सब जगह। और भ्रष्टाचार का हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, जहाँ आम लोगों से जुड़ा हुआ, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, आज वहाँ लगता है कि एक प्रकार से वसूली का केंद्र बन गया है। आम जन परेशान है। और मज़े की बात यह है कि पुलिस विभाग, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, भूमि सुधार विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। अब बताओ, जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है उस विभाग में अगर भ्रष्टाचार का ये आलम है तो फिर आम लोगों को राहत कहाँ से मिलेगी? झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। बताया गया कि मोर्चा के लोगों ने अपनी 14 सूत्री मांग पत्र को भी अपने ज्ञापन के साथ संलग्न किया है और मांगों की पूर्ति की मांग की है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। बताया गया कि झारखंड आंदोलनकारियों के त्याग, बलिदान एवं लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप अलग राज्य के रूप में सामने आया, लेकिन आज झारखंड के आंदोलनकारी उपेक्षित हैं। आंदोलन के दौर में तमाम लोगों ने कई तरह की यातनाएं झेली, पलायन हुआ, कई लोग हाशिए पर चले गए, लेकिन आज जब झारखंड एक राज्य के रूप में स्थापित है, ऐसे दौर में भी आंदोलनकारी मान सम्मान, पहचान और पेंशन से वंचित हैं। मोर्चा के लोगों ने अपनी 14 सूत्री मांग पत्र भी अपने ज्ञापन के साथ संलग्न की है। यहाँ इस आंदोलन की अगुवाई राजकमल महतो कर रहे थे। वहीं मौके पर जॉन मुर्मू, चंदन किस्कू, नारायण साव, सुरेश महतो, श्यामलाल हंसदा, ब्रह्मदेव सिंह देगलाल आदि मौजूद रहे। महतो है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का जिला प्रभारी गिरिडीह से है। हम लोग मुख्यमंत्री को 14 सूत्री मांग दे रहे हैं उपायुक्त के माध्यम से। आज झारखंड के हर जिले में यह धरना दिया गया है, आंदोलनकारी धरना, अपना हक, अधिकार, मान और सम्मान के लिए। अभी तक हम लोग को नौकरी दिया गया, हम लोग को, बाल बच्चों को, और पेंशन किसी को मिल रहा है और न आपका सम्मान मिल रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे राज्य में धरना का जमीन विवाद को लेकर गांवा प्रखंड के पेहरा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने बताया कि ये अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे। इसी दौरान कुछ दबंग किस्म के लोगों ने आकर जमीन पर दावा करते हुए इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। गांवा के पेहरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से अमीरी साव और प्रमीला देवी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि इनकी पुश्तैनी जमीन पर ये लोग खेती कर रहे थे, तभी गांव के दबंग किस्म के लोग पहुंचे और जमीन पर दावा करते हुए इनके साथ मारपीट की। घायल पक्ष का कहना है कि जिस जमीन पर वे लोग दावा कर रहे हैं वह इनके पुरखों की है और सारे कागजात इनके पास हैं। घायलों ने हमलावरों की पहचान सागर अंसारी, मुमताज आलम, आलम अंसारी, इजराइल मियां, नजमा खातून आदि के रूप में की है। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया भागीरथ मंडल, बैजनाथ प्रसाद आदि कई लोग सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लेकर प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जमीन मेरा है तो
यदि राजकुमार यादव जो है वो 27 तारीख को दिए थे डेट, बैठक करेंगे हम लोग, कागज देख करके फैसला कर देंगे। उसके बाद हम लोग रह गए। उसके बाद ये लोग क्या किया, नहीं माना, कल आके हमारा ज़मीन पर दावा काटने लगा। वो लोग मतलब करीब 50 आदमी थे, हम लोग 4-5 आदमी लेडीज़ जेंट्स मिला के। इसी में हम लोग गए, देख रहे कि मारपीट जेंट्स से हो रहा है। हम गए तो पीछे से 2 गो जेंट्स पत्थर उठा के हमको मार दिया, पेट पानी सब में मतलब मार दिया। कहाँ हुआ था मारपीट? मानपुर चौक पे, पीछे चौक के पीछे है ना हमारा ज़मीन, वही मानपुर में। कितना लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 2 आदमी ज़्यादा घायल हैं। उसके बाद जितना बाल बच्चा है सबको चोट है। कौन कौन मारपीट करने वाला कौन कौन? मारपीट करने वाला नाम इसराइल है, सागर है, और उन्हीं का सब बेटा भाई बहन सब कोई है। हाँ, कैसे हुआ मारपीट आपके साथ? हमारा घर तो पीरा पड़ता है मानपुर चौक पर। बाप दादा ने 55 साल से ज़मीन लिया है, उसका जो कारोबार हम कर रहे थे। इसके बीच में आया उन लोग मोहम्मदन लोग और बोला कि हमारा हर ज़मीन है। तो हम बोले कि आपका ज़मीन है तो क्या चीज़ का ज़मीन है? बल खतियान, तो खतियान में रहबे करता, लेकिन आपका बाप दादा जो बेचा है हम 56 साल से जोत रहे हैं। जबकि मोहम्मदन ने हमारा कुछ दिन बांट के ही दिया था बटैया के रूप में। उसके बाद में हम 56 साल के बाद में कल हमको मारपीट किया और मैंने दवादारी कर रहा था। कितना ज़मीन है वहाँ पर आपकी? वहाँ हमारा 15 डिसमिल। तो कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? सागर, मोहम्मद सागर अली और इसराइल मियाँ, मुमताज़, आलम की बहन भी थी, 5 आलम की माँ भी थी, और पूरा परिवार मतलब कम से कम 10 आदमी के सब थे, और हम लोग पर एकाएक हमला कर दिया है। आज हम सिविल हॉस्पिटल गिरिडीह में गाँव थाना क्षेत्र के पिहरा पंचायत के मानपुर गांव की घटना है। ये जो घटना हुआ है, इन लोगों के दादा पर पिताजी ज़मीन 55 साल पहले खरीदा था असगर मियाँ मुमताज़ मियाँ के बाप दादा से, और ये 56 साल से दखलकार इस ज़मीन पर चलता रहा है। और आज कल ये घटना घटी है, जब ये लोग काम करने गया तो लोग लेस प्यार से आ करके इन लोगों के साथ मारपीट करने उतारू हो गए और मारपीट भी किया गया है। आज ये सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और ये मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि न्याय संगत निर्णय होनी चाहिए, उचित निर्णय कर इन लोगों को भी फैसला होना चाहिए। मटरूखा के लुकैया मैदान में जेएमएम स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित क्लब के लोगों ने उक्त मैदान को फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए सांसद और विधायक के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया। जेएमएम स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मटरूखा के लुकैया मैदान में किया गया। टूर्नामेंट में समाजसेवी सह पूर्वी भाग के भाजपा नेता रिंकू रजक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन रिंकू रजक के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। मौके पर जेएमएम स्पोर्ट्स क्लब के सुखसेन मुर्मू, निर्मल मुर्मू आदि ने कहा कि फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल सभी खिलाड़ी अच्छे और बेहतर प्रदर्शन करें। इन्होंने कहा कि बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों की हर संभव मदद की जाएगी। बताया गया कि इस मैदान में 15 वर्षों से फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर सांसद और विधायक के समक्ष इसे फुटबॉल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। टूर्नामेंट में उद्घाटन मैच चिल्गा और जसपुर के बीच खेला गया। उद्घाटन के दौरान सैकड़ों लोग खेल का आनंद उठाने पहुंचे थे। फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में सुखसेन मुर्मू, दिलीप मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, महेंद्र सोरेन, सोनालाल किस्कू, बबलू मुर्मू की भूमिका अहम बनी हुई थी। जसपुर और किला के बीच में और यहाँ पर बीच मैदान में हमारे इस गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, सुखसेन मुर्मू, प्रेम बास्के और इस
सिकंदर मुर्मू, सभी इस गांव के छोटेलाल मुर्मू अपने फुटबॉल कमेटी थ्रू से आप सबों के कानों तक आंखों तक पहुंचाने के लिए मैं दुबे सांसदा जयपुर से विलंब करता हूं। एमएम स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ रखा गया है, जो कि आज उसका उद्घाटन हुआ है लुकैया के इस पावन मैदान में। और फर्स्ट राउंड का जो खेला गया है वो चिलगा वर्सेस जसपुर। हम चाहते हैं कि दोनों साइड के जो भी हैं खिलाड़ी गण, उनसे मेरा निवेदन है कि बढ़िया ढंग से खेलें और जो भी इस खेल में भाग लिए हैं वो बढ़िया ढंग से खेलें और अपना प्रतिभा को झलकाएं, ताकि आगे चल के उनको हम नेता सब जो भी है, छोटा नेता समझे या बड़ा नेता समझे, उनको हम आगे की ओर लेके जाने का चेष्टा करते हैं। और साथ साथ अपना प्रतिभा को झलकाते वो अपना सेहत को भी सुधार सकते हैं इस खेल के माध्यम से। और रहा कि हमारे सुखसेन भाई हो गए, प्रेमचंद भाई हो गए, दिलीप भाई हो गए और जितने भी यहाँ के सहयोगी गण हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमको बुलाया गया और हम हाथ जोड़ के खड़ा हैं और सदैव खड़ा रहेंगे इन लोगों के साथ। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मंगलवार को एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के विद्यार्थियों का चयन किया गया। विद्यार्थियों के चयन से संस्था के अध्यक्ष और निदेशक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका सपना साकार होता दिख रहा है। गिरिडीह कॉलेज के समीप अवस्थित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बार फिर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। यह ड्राइव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल प्रमुख मानसी और अभिषेक सिन्हा के नेतृत्व में किया गया। इस ड्राइव में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के विद्यार्थियों का चयन हुआ। गौरतलब है कि यह प्लेसमेंट ड्राइव स्मिथ धर्म प्राइवेट लिमिटेड के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से इलेक्ट्रिकल के तौकीर अहमद, पिंटू मंडल और मौसम सिन्हा का सहायक अभियंता के पद पर चयन हुआ। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से जितेंद्र यादव, श्रीराम यादव, नितेश कुमार और संदीप कुमार वर्मा का सहायक अभियंता के पद पर चयन हुआ। इस बाबत संस्थान के अध्यक्ष संजय सिंह और निदेशक विजय सिंह ने बताया कि यह पल सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए गौरवान्वित होने का है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि जिस सपने और लक्ष्य के साथ हमने संस्थान का आधार रखा था वह आज पूरा होता दिख रहा है। संस्थान के प्रभारी प्राचार्य कौशल हंसराज ने इसका श्रेय मैकेनिकल विभाग के विभाग प्रमुख विशाल घोष और इलेक्ट्रिकल विभाग के प्रमुख पिंटू कुमार, माइनिंग के विभाग प्रमुख विष्णु दुबे और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल प्रमुख मानसी और अभिषेक सिन्हा को दिया है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीरटांड के चिरकीडीह में दर्दनाक हादसा, खलिहान में आग लगने से नाना नाती की हुई मौत, 3 अन्य लोग हुए घायल, 2 का धनबाद तो 1 का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टुंडी रोड स्थित एक मिल में मारा छापा, नकली हल्दी बनाते हुए मिल संचालक को पकड़ा, लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल किया कलेक्ट, फिलहाल मिल को किया गया सील। गांवा वन प्रक्षेत्र के कई खदानों में जिला टास्क फोर्स ने चलाया छापेमारी अभियान, बाइक समेत कई उपकरण किए गए जब्त, डीएफओ राजकुमार शाह के नेतृत्व में टीम ने की कार्रवाई। और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने चैताडीह मातृत्व शिशु केंद्र का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इधर सदर विधायक के साथ विज्ञान भवन का लिया जायजा, जल्द ही इसके जीर्णोद्धार का तैयार हुआ मसौदा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।